दोस्तों मैं आपका साथी धर्मेंद्र सिंह शास्त्री आपकी अपनी यूट्यूब चैनल भैया जी एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आप लोग जानते हैं जैसे कि मैं पर डे करंट अफेयर्स की जो श्रृंखलाएं लेके आता हूं दोस्तों, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेके आया हूं 21 दिसंबर 2020 की करंट अफेयर्स की श्रृंखला। जी हाँ दोस्तों, इस श्रृंखला के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि डीआरडीओ ने कौन सी मिसाइल लॉन्च की है दोस्तों, और आरबीआई ने किसके ऊपर कितना कर्ज लगाया है दोस्तों, और कौन से पुरस्कार किसको दिए गए हैं, कौन सा राज्य कब मुक्त हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसी सस्पेंस को बरकरार ना रखते हुए, इस सस्पेंस को तोड़ते हुए चलते हैं दोस्तों अपने पहले प्रश्न पर। देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? ये दोस्तों मनाया गया है 19 दिसंबर को। कब मनाया गया दोस्तों? 19 दिसंबर को। अब बात हो रही है दोस्तों गोवा मुक्ति दिवस के बारे में, तो जान लेते हैं इसके बारे में। थोड़े से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहे हैं दोस्तों, उनको भी समझ लेते हैं। तो पहला तो पॉइंट ये है कि अपना जो देश है वो आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है दोस्तों, बट गोवा पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो पाया था। ये कब हुआ? गोवा 1961 को। कब हुआ? 1961 को, यानी कि 19 दिसंबर 1961 को। पुर्तगाली शासन के कितने 450 साल हो चुकी थी 1961 में, और इनके ऊपर अपनी जो भारतीय सशस्त्र बल है उसने एक ऑपरेशन चलाया। कितने 36 घंटे का एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन विजय, जिसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया? पुर्तगालियों को अपनी गोवा से मार के भगा दिया। ठीक है दोस्तों, और गोवा को कब इसकी स्थापना की गई? गोवा की 30 मई 1987। कब? 30 मई 1987 को गोवा को अपने देश में शामिल कर लिया गया। ठीक है, और इसकी स्थापना कर ली गई, और इसे ये कौन सा 25वां राज्य बनाया गया, देश का 25वां राज्य बनाया गया। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी राजधानी के बारे में। दोस्तों इसकी राजधानी है कि पणजी, और दोस्तों इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत। ठीक है दोस्तों, इसके जो राज्यपाल हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक, अब दोस्तों अब एक पॉइंट और निकल के आ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो अपने जो भारत का सबसे छोटा राज्य है वो है कौन सा? गोवा ही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट पेज पर। यदि दोस्तों अच्छा लग रहा हो वीडियो तो आप अपने मित्रों में शेयर करते रहें और वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में किस कंपनी ने कोलैब म्यूजिक वीडियो एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? ठीक है दोस्तों, अब बात हो रही है किसके बारे में? कोलैब म्यूजिक वीडियो एप्लीकेशन के बारे में। तो दोस्तों ये हाल ही में किसने? फेसबुक ने लॉन्च किया है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कोलैब वीडियो के बारे में। इस ऐप को चाइना शॉर्ट वीडियो मेकिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक के बदले में लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, टिकटॉक के बदले में फेसबुक ने क्या कर दिया? इस ऐप को लॉन्च कर दिया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बात हो रही है फेसबुक की, तो जान लेते हैं इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2004 में, और इसकी जो मुख्यालय है वो कैलिफोर्निया यूएसए में है दोस्तों, और इसके जो सीईओ हैं वो हैं मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में रॉयल बंगाल टाइगर को किस देश में समुद्र तट से 3165 कितना? 365 नहीं है, सॉरी करेक्ट कर लें, 3165 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, ऊंचाई पर देखा गया है। ठीक दोस्तों, चलते हैं अब देख लेते हैं ये कौन सा देश है। नेपाल में देखा गया है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादातर वैसे तो जो बंगाल टाइगर हैं, कौन सी रॉयल बंगाल टाइगर, वो कहाँ पर पाए जाती हैं दोस्तों? सुंदरबन नेशनल पार्क, ठीक है, और बुक्सा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पाए जाते हैं। पर ये पहला एक जो है रॉयल बंगाल टाइगर पाया गया है कहाँ पर? नेपाल में। ठीक है दोस्तों, अब बात हो रही है नेपाल की, तो जान लेते हैं नेपाल की जो राजधानी है वो है काठमांडू, और दोस्तों यहाँ का जो मुद्रा है वो रुपया है, और दोस्तों यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं विद्या देवी भंडारी। कौन है? विद्या देवी भंडारी। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं खड़ग प्रसाद ओली। कौन? खड़ग प्रसाद ओली। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? हाल ही में मानव सूचकांक 2020 में मानव स्वतंत्रता सूचकांक, कौन सा सूचकांक? मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में कौन स्वदेश शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों शीर्ष पर रहा है कौन सा? न्यूजीलैंड। अब बात कर लेते हैं, ये न्यूजीलैंड शीर्ष पर रहा है, तो दोस्तों पहले नंबर पे कौन? न्यूजीलैंड रहा है, दूसरे पर रहा है स्विट्जरलैंड, तीसरे पर रहा है हांगकांग। और बात कर लेते हैं अपने भारत की रैंक की। भारत की रैंक है इसके अंदर कौन सी? 111वीं। कौन सी रैंक है दोस्तों? 111वीं। ठीक है, 111वीं रैंक है भारत की।
इस सूची में। और दोस्तों इसमें टोटल कितने हैं, 165 देश हैं, ठीक है दोस्तों। इनके अंदर अपने भारत की 111वीं रैंक आई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों न्यूजीलैंड के बारे में, क्योंकि न्यूजीलैंड फर्स्ट पर आया है तो उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं दोस्तों। इसकी राजधानी है वेलिंगटन, यहाँ की जो मुद्रा है वो है न्यूजीलैंडी डॉलर, ठीक है दोस्तों। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं जेसिंडा आर्डर्न। कौन है, जेसिंडा आर्डर्न। चलिए दोस्तों, अब इस सूची को जो ये सूची आई है इसको जारी किसने किया है, इसको जारी किया अमेरिका थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट ने। कौन सी, अमेरिका थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने। कनाडा के कौन से, फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पेज पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैनर के इस्तेमाल पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर बैनर के इस्तेमाल पर क्या हो गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। तो कौन से, नागालैंड ने लगाया दोस्तों। किसने लगाया, नागालैंड ने। अब बात हो रही है दोस्तों नागालैंड के बारे में, तो इसका जो गठन हुआ था या इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 दिसंबर 1963 को, और ये कौन सा 16वां राज्य बना था भारत का, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इसकी राजधानी है दोस्तों कोहिमा, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है नेफ्यू रियो। कौन है, नेफ्यू रियो। और दोस्तों यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं RN रवि, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसी में सम्मानित किया गया है रतन टाटा को, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अपनी नेक्स्ट पेज पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में ICC महिला वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी कौन करेगा। तो दोस्तों इसकी मेज़बानी करेगा न्यूजीलैंड, जैसे कि मैं पहले बता ही चुका हूँ न्यूजीलैंड के बारे में। क्वेश्चन नंबर कौन से में बताया था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था दोस्तों, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं ICC के बारे में, ठीक है। ICC का मतलब है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ठीक है दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। कब हुई थी, 15 जून 1909। और दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो है दुबई UAE में, ठीक है दोस्तों। और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो हैं ग्रेग वॉर्कले। कौन है, ग्रेग वॉर्कले। और यहाँ के जो CEO हैं वो हैं मनु साहनी। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पेज पर, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन को शुरू किया है। तो दोस्तों कौन सा, किसान कल्याण मिशन, ठीक है दोस्तों। किसको शुरू किया है, किसान कल्याण मिशन को शुरू किया गया है। तो किसने किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। अब दोस्तों बात हो रही है उत्तर प्रदेश के बारे में, तो जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है दोस्तों। अब इसकी राजधानी बात जान लेते हैं दोस्तों। इसकी राजधानी है लखनऊ। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो आदित्यनाथ योगी। कौन है, ठीक है, आदित्यनाथ योगी हैं, ठीक है दोस्तों। और गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। और दोस्तों यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है गोविंद माथुर। दोस्तों इस यहाँ का जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय पुष्प है पलाश, और राजकीय वृक्ष है कौन सा, अशोक, ठीक है दोस्तों। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। हाल ही में RBI ने किस राज्य के, RBI ने, सुधार कर लेते हैं दोस्तों। हाल ही में RBI ने किस राज्य के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, ठीक है दोस्तों। अभी कुछ दिनों पहले RBI ने एक बैंक पर कितने 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। जो बैंक थी कौन सी, ठीक है दोस्तों। कमेंट करना, बताना, मैंने ऐसी और रैंडमली क्वेश्चन किया है, आपको याद रहा होगा, उसके बारे में कमेंट कर देना दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं किस राज्य की, केरल की, ठीक। कौन सी राज्य की बैंक के ऊपर लगाया गया है 50 लाख रुपए का जुर्माना, RBI की तरफ से, केरल की। अब बात हो रही है दोस्तों केरल के बारे में, तो इसका जो स्थापना हुई है दोस्तों 1 नवंबर 1956 को हुई है। और दोस्तों इसकी जो मुख्य वो है राजधानी है वो क्या है, तिरुवनंतपुरम है दोस्तों। और इसकी जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पिनाराई विजयन। कौन है, पिनाराई विजयन। और दोस्तों इसकी जो राज्यपाल हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। अब दोस्तों बात कर लेते हैं RBI के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। और दोस्तों इसके जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। कौन है, शक्तिकांत दास। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। हाल ही में DRDO ने स्वदेशी तरीके से विकसित किस मिसाइल
को ओडिशा के बालासोर तट से सफल परीक्षण किया है। ठीक है दोस्तों, कैसी मिसाइल है? स्वदेशी तरीके से विकसित है। ठीक है दोस्तों, और कहाँ से? ओडिशा के बालासोर से। दोस्तों इस प्रश्न से एक ही प्रश्न नहीं बनेगा, आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है किसने इस मिसाइल को लॉन्च किया है, या ये मिसाइल कहाँ से लॉन्च की गई है दोस्तों, इस मिसाइल का नाम क्या है। तो दोस्तों काफ़ी तरीके से समझ के चलें इस प्रश्न को। ठीक है दोस्तों, एक ही तरीके से समझ के ना चले, इसलिए मैंने थोड़ा सा प्रश्न देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन मैंने पूरी सारी प्रश्नों को एक ही प्रश्न में संजो कर रखा है। ठीक है, गागर में सागर भरने का काम कर दिया है दोस्तों इस प्रश्न के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब बात हो रही है किसकी? पृथ्वी मिसाइल की, पृथ्वी मिसाइल 2। ठीक है, इसका अभी हाल ही में परीक्षण किया गया है, कहाँ के? ओडिशा के बालासोर से। ठीक है दोस्तों, बालासोर जिले के कौन सी? चांदीपुर जगह से किया गया है इसका सफल परीक्षण। ठीक है दोस्तों, और ये कौन सी कैसी मिसाइल है? ये परंपरागत और परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है, और दोस्तों ये ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब बात हो रही है किसके बारे में? चलती हैं अपनी नेक्स्ट पेज पर, देख ले, सॉरी DRDO के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर DRDO को तो छोड़ ही दिया है, जिसने ये काम किया है उसके बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी है दोस्तों, इसके बारे में बात कर लेते हैं। DRDO का फुल फॉर्म है दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है दोस्तों? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1958 को। कब हुई थी? 1958 को दोस्तों। इसका मुख्यालय जो है DRDO भवन नई दिल्ली, कौन सा है? DRDO भवन नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, और इसके जो उत्तरदायी मंत्री हैं वो हैं राजनाथ सिंह, और ये कौन है? रक्षा मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी जो उत्तरदायी मंत्री हैं, यानी कि जिसकी गवर्नेंस में ये संस्था कार्य करती है, वो कौन है? राजनाथ सिंह, यानी कि रक्षा मंत्री गवर्नेंस में। ठीक है दोस्तों, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में UNEP द्वारा किस भारतीय को यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ चुना गया है? तो दोस्तों इसमें चुना गया है किसको? विद्युत मोहन को। किसे चुना गया है? विद्युत मोहन को। ठीक है दोस्तों, अब बात हो रही है किसके बारे में? UNEP के बारे में। तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों जून 1972 में। कब हुई थी? जून 1972 में। और इसकी जो मुख्यालय है वो है नैरोबी केन्या। कहाँ पर है? नैरोबी केन्या में। ठीक है दोस्तों, इसकी जो संस्थापक हैं वो हैं मॉरिस स्ट्रॉन्ग, और दोस्तों इसकी जो अध्यक्ष हैं वो हैं यंगर एंडरसन। कौन है? यंगर एंडरसन। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। हाल ही में इंडो तिब्बत सीमा पुलिस का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसमें नियुक्त किया गया है मनोज सिंह रावत जी को। किसको किया? मनोज सिंह रावत। ठीक है दोस्तों, अब बात हो रही है किसके बारे में? ITBP के बारे में बात हो रही है दोस्तों, इंडो तिब्बत यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में बात हो रही है। तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों कब? इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। 24 अक्टूबर 1962 को। और दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली, और दोस्तों इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं श्री विक्रम श्रीवास्तव। कौन है? श्री विक्रम श्रीवास्तव। और दोस्तों इसका जो उद्देश्य या इसकी जो टैगलाइन बोले वो है कौन सी? शौर्य, दृढ़ता, कर्म निष्ठा। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। द मोस्ट प्रमोसिंग बिजनेस लीडर्स ऑफ एशिया पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों किसे सम्मानित किया गया है? इसमें विवेक तिवारी को। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में 2020 में बेस्ट फीफा प्लेयर का खिताब किसने जीता है? ठीक है दोस्तों, किसने जीता है? ये खिताब दोनों लोगों ने जीता है। किसने? ये पर हैं कौन से? रॉबर्ट लेवांडोस्की। कौन है? सॉरी, रॉबर्ट लेवांडोस्की। ठीक है दोस्तों, और दूसरी है लुइस ब्रॉन्च। ठीक है दोस्तों, अब बात हो रही है किसके बारे में? इन दोनों के बारे में। इन्होंने जीता है मेल कैटेगरी में और इन्होंने जीता है फीमेल कैटेगरी में। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? सी। इसमें A एंड B दोनों। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फीफा के बारे में। फीफा के बारे में बात हो रही है तो इसका दोस्तों फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन। एसोसिएशन। ठीक है दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन की जगह पे है क्या है? एसोसिएशन है। ठीक है दोस्तों, अब बात हो रही है किसके बारे में? इसकी स्थापना देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी
21 मई 1904 को। और दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। दोस्तों इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं जियानी इन्फेंटिनो। कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों किसके बारे में? लूसी ब्रॉन्ज के बारे में। ये कहाँ के? ये इंग्लैंड की फुटबॉल प्लेयर हैं, ठीक है दोस्तों। और चलती हैं अब किसके बारे में? रॉबर्ट लेवेंडोस्की के बारे में, ठीक है। ये कहाँ के? ये पोलैंड के हैं, ठीक दोस्तों। चलती हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में किस भारतीय महिला ने मुक्केबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? सिमरनजीत कौर ने, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं जो कल का प्रश्न था उसके बारे में। अब कल का प्रश्न क्या कह रहा था कि भारत और किस देश के बीच में एक कौन सी सड़क की गई है? स्वाधीनता सड़क शुरू की गई है दोस्तों। तो वो देश कौन सा है? वो देश है बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश। और बात हो रही है दोस्तों आज के प्रश्न को देख लेते हैं। आज का प्रश्न क्या कह रहा है? तो आज का प्रश्न कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया है दोस्तों। तो उसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने हैं दोस्तों। मैंने कल की वीडियो में बताया था, उसे जाइए अपने डिटेल में देखिए, उसके बारे में मैंने बहुत कुछ समझाया था दोस्तों। तो उसे मैं भी चाहता हूँ कि आप भी उसे डिटेल में ही कमेंट करें। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर दें और कमेंट करें दोस्तों, अपने फ्रेंड में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि जो नेक्स्ट श्रृंखला आए हमारे करंट अफेयर्स की उसको आप सुचारू रूप से पा सकें। चलिए दोस्तों, और अपनी तैयारी को शिखर पर ले जाएं। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।